और आइए अब नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। 15 अगस्त को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। रास्तों पर गाड़ियां रोककर जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि आतंकी पैराग्लाइडिंग करके हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। लोटस टेम्पल, नोएडा के मॉल, मेट्रो स्टेशन और लाल किला और राजनीतिक हस्तियों को इंडियन मुजाहिदीन और सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों के जरिए टारगेट किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने बीजेपी के कार्यालयों पर भी 26/11 जैसे हमले को लेकर अलर्ट जारी किया। जारी एडवाइजरी के मुताबिक गुरदासपुर हमला इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस तरह के हमलों में पाकिस्तान से चल रहे आतंकवादी संगठन शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के मद्देनजर 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन दोपहर तक दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा मुहैया नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 अगस्त को श्रीनगर के कई इलाकों में सुरक्षा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। प्रशासन को अंदेशा है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के पुराने शहर में अलगाववादी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के साथ जुमे की नमाज भी है और पिछले कई हफ्तों से श्रीनगर की जामिया मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के बाद पाकिस्तानी झंडे फहराए जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हो सकती हैं। उधमपुर से पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद उर्फ उस्मान ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से रिश्ते होने का दावा किया। नवेद को एनआईए पूछताछ के लिए राजधानी दिल्ली लाई है। एनआईए चीफ शरद कुमार ने बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। मानसून सत्र में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 राज्यों में होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्यों के बीजेपी अध्यक्ष और प्रवक्ता भी अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी जनता को ये बताएगी कि कैसे कांग्रेस ने संसद का मानसून सत्र नहीं चलने दिया। जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार मानसून सत्र का विस्तार कर महीने के आखिर में या फिर सितंबर में फिर से सदन बुला सकती है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट में होगा। दरअसल सरकार की कोशिश है कि अगला साल 1 अप्रैल से पूरे देश में जीएसटी लागू हो जाए। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में अब सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वो विपक्षी दलों से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। अगर सहमति बनी तो कुछ दिनों के लिए सत्र बुलाया जा सकता है। इसको लेकर सीसीपीए यानी कि संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की अगले हफ्ते फिर से बैठक होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा से जुड़े मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को समन जारी किया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने डीसीपी नॉर्थ और कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ को समन जारी कर सोमवार को डीसीडब्ल्यू के दफ्तर में पेश होने को कहा। अलका लांबा को भी सोमवार को दफ्तर में आने के लिए कहा गया है। चांदनी चौक के विधायक अलका लांबा ने आरोप लगाया था कि पिछले रविवार को पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। इस दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान अलका लांबा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ दुकान में तोड़फोड़ करती नजर आईं। सर्कल रेट बढ़ाने से जुड़ी अधिसूचना पर रोक लगाने को उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले के मुद्दे पर सीधा टकराव मोल लेते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वो इस बाबत उपराज्यपाल से निर्देशों का पालन नहीं करेगी। दिल्ली कैबिनेट ने बैठक कर ये प्रस्ताव पास किया कि उपराज्यपाल को सर्कल रेट पर सरकार में फैसलों को पलटने का अधिकार नहीं है। इससे पहले उपराज्यपाल ने खेती की जमीन का सर्कल रेट बढ़ाए जाने को लेकर दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर फाइल दोबारा केजरीवाल मंत्रिमंडल को भेजी। दिल्ली के करावल नगर इलाके में गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। लोगों में गुस्सा इतना था कि उन्होंने वहां से गुजर रही एक डीटीसी बस में तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि भंडारे के दौरान 2 युवकों को चोर समझकर स्थानीय लोगों ने उनकी धुनाई की थी। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लोग आग बबूला हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस भीड़ को काबू करने में कामयाब रही, लेकिन तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली के अमर कॉलोनी के गड्ढी इलाके में बीच बचाव के चलते एक सद्दाम नाम के युवक को चाकू से मारा गया, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। बताया जाता है कि बैरिकेडिंग के सामने एक ऑटो वाले का किसी से झगड़ा हो रहा था। वहां से गुजर रहे सद्दाम झगड़ा देखने के लिए पास पहुंचा, बीच बचाव करने लगा। इसी बीच ऑटो वाले से झगड़ा कर रहे युवक ने सद्दाम पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। पुलिस देर से पहुंची और घायल सद्दाम को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जबकि कीर्तिनगर इलाके में भी लाइन में लगने की बात को लेकर ड्राइवर को इतना पीटा गया कि उसका हाथ काटना पड़ा। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गाजियाबाद के मुरादनगर बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अजय प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। हत्या पैसों के लेन देन को लेकर हुई है। पुलिस ने हत्या के आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। असम में मोरीगांव जिले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ने गई पुलिस बल को मुंह की खानी पड़ी। वहां मौजूद लोगों ने पुलिस वालों की धुनाई कर दी और उसे बैरन लौटना पड़ा। हिमाचल के चंबा जिले में एक बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग जख्मी हुए। यह हादसा बैरागढ़ इलाके में हुआ। मुंबई से सटे वसई में वालिक नगर
नाका पर चेकिंग के दौरान एक ट्रैफिक हवलदार की लोगों ने जमकर धुनाई की। दरअसल ट्रैफिक हवलदार किरण बाम भांवर ने एक बाइक सवार को रोकते हुए बाइक सवार का हाथ पकड़ा, जिससे वो और उसके साथ बैठी 2 महिलाएं गिर पड़ी। हवलदार ने बाइक सवार युवक की पिटाई की तो आसपास के लोगों ने मिलकर हवलदार को पीटा। हवलदार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया। मुंबई के चेंबूर में बबलू नाम के एक दुकानदार पर स्थानीय गुंडे ने तलवार से हमला कर दिया। यह हमला दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गुंडा दुकानदार पर तलवार से हमला कर रहा है। दुकानदार को हमले से वहां मौजूद एक ग्राहक ने बचाया। दरअसल स्थानीय गुंडों ने परेशान किया और यहां पे परेशान होकर बबलू ने मई में पूरे इलाके की दीवारों पर स्थानीय दुकानदारों के खिलाफ आगाह करते हुए पोस्टर लगवाए थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले ही एक गुंडे ने बबलू पर हमला कर दिया। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गिरफ्तार भी किया है। राधे मां को आज कांदिवली पुलिस स्टेशन में पेश होना है, जहां दहेज उत्पीड़न केस में मुंबई पुलिस आज उनका बयान दर्ज करेगी। पेश न होने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस ने एक महिला की ओर से दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के एक मामले में राधे मां को समन जारी किया। इससे पहले मुंबई के दिंदोसी कोर्ट में गुरुवार को राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। पुलिस ने राधे मां पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। राधे मां पर पुलिस ने पासपोर्ट की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया। कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि राधे मां विदेश भाग सकती हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि राधे मां विदेश भाग सकती हैं। हालांकि राधे मां के वकीलों की तरफ से दावा किया गया था कि मुंबई छोड़कर वो नहीं जाएंगे और पुलिस के सवालों का सामना भी करेंगी। हालांकि पुलिस को राधे मां पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि राधे मां के मुंबई छोड़कर भागने की तैयारियों की खबरों के चलते यहां पे पूरी मुंबई पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए राधे मां बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल कर सकती हैं। राधे मां के खिलाफ पूरे देश में शिकायतों और एफआईआर का दौर शुरू हो गया है। पंजाब के कपूरथला में राधे मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत राधे मां का स्टिंग करने वाले यहाँ पे वीएचपी के पूर्व नेता सुरेंद्र मित्तल ने की है। मित्तल का आरोप है कि राधे मां उन्हें देर रात में फोन करके परेशान करती थी और व्हाट्सएप पर मैसेज भी करती थी। इस मामले में सुरेंद्र मित्तल ने राधे मां के साथ साथ छोटी मां मेघा सिंह और संजीव गुप्ता को भी आरोपी बनाया। गिरफ्तारी से डरी राधे मां गुरुवार को मुंबई के माहिम दरगाह पर हाजिरी लगाने पहुंची। अपने स्टाइलिश पहनावे और शानदार कार में सवार राधे मां जब माहिम दरगाह पहुंची तो उन्होंने वहां पे देखा कि काफी लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे। राधे मां दरगाह पर चढ़ाने वाली चादर अपने सिर पर रखकर भीतर पहुंची। वहां उन्होंने चादर चढ़ाई और अपने लिए दुआ मांगी। इसके बाद वो दरगाह से निकल आई। वहां मौजूद मीडिया वालों से उन्होंने कोई बात नहीं की। अपने इर्द गिर्द पुलिस का शिकंजा कसता देख राधे मां अब ऊपर वाले से मदद मांग रही हैं। कुछ दिन पहले ही राधे मां ने नांदेड़ के गुरुद्वारे में भी प्रार्थना की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को बड़ी राहत दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी पर लगा बैन हटा दिया। हालांकि 6 हफ्तों बाद ही मैगी बाजार में आ पाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर एक बार फिर से मैगी के सैंपल की जांच हो। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि मैगी तभी बिकेगी जब उसके सैंपल जांच में पास हो पाएंगे। इसके लिए कोर्ट ने मोहाली, जयपुर और हैदराबाद के 3 लैब्स के नाम के सुझाव दिए हैं। यहाँ नेस्ले को मैगी के 5 बार सैंपल भेजने होंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि मैगी के सभी 9 वेरिएंट्स का टेस्ट हो। गाजियाबाद से लिए गए मदर डेयरी के दूध में डिटर्जेंट पाया गया। कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब ने इसकी पुष्टि की है। गाजियाबाद खाद्य विभाग को कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब की रिपोर्ट मिली है, जिसमें डिटर्जेंट होने का दावा किया गया। आपको बता दें कि इस साल 11 जनवरी को गाजियाबाद खाद्य विभाग ने मदर डेयरी दूध के सैंपल उठाए थे। मेरठ की स्टेट लैब में जांच के दौरान दूध में डिटर्जेंट पाया गया, जिसके बाद मदर डेयरी ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा कोलकाता से टेस्ट कराने की मांग की थी। 1984 के सिख दंगों के मामले को लेकर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई के दौरान पीड़ित बताएंगे कि उन गवाहों के नाम जिन्हें कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने खरीदने की कोशिश की थी। कन्नौज में अखिलेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री विजय बहादुर पाल ने सरेआम मंच पर पत्रकारों को धमकी दी। विजय बहादुर पाल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर समाजवादी अपने पर आ जाएं तो पत्रकारों को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पुणे के एफटीआई के मामले में ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि गजेंद्र चौहान के पास इस संस्थान का अध्यक्ष बनने की काबिलियत नहीं है। राहुल ने कहा कि जो बच्चे एफटीआई में गए हैं वो अपने मेरिट पर गए हैं, जहां गजेंद्र चौहान कभी पहुंच सकते। ऐसे व्यक्ति को वहां भेजकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है। वहां बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब समाजवादी पार्टी भी नाराज हो गई है। समाजवादी पार्टी की बिहार इकाई ने अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी के बिहार अध्यक्ष आरसी यादव ने कहा कि रास्ता न निकलने पर कल से पार्टी दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा और कार्यकर्ता अनशन पर बैठ जाएंगे। चंडीगढ़ में सीबीआई ने एक डीएसपी और एक एसआई को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इन दोनों ने एक कारोबारी से 40 लाख रुपए की घूस मांगी थी। ये घूस कारोबारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दी थी। इलाहाबाद में मुगलसराय पैसेंजर ट्रेन में एक
टीटी को टिकट मांगना महंगा पड़ गया। जब टीटी ने ट्रेन में मौजूद छात्रों से टिकट मांगा तो गुस्साए छात्रों ने टीटी को ट्रेन से बाहर फेंका। टीटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक बैंक में महिला चोर की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में महिला बैंक में आए और एक व्यापारी का बैग चोरी करते हुए साफ दिख रही है। राजस्थान के कोटा में अस्पताल के सीएमओ को धमकाने की तस्वीरें सामने आई हैं। सीएमओ को धमकाने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि वो सीएमओ को मारने की कोशिश भी कर रहा है। बिहार के सीतामढ़ी में जेडीयू नेताओं की दादागिरी सामने आई है। नेताओं ने यहां पे जबरन सीतामढ़ी मुख्यालय के धरना स्थल पर कब्जा किया और वहां नेतागिरी शुरू कर दी। जब मुख्यालय के कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो जेडीयू कार्यकर्ता मारपीट पर उतर आए। मामला बढ़ता देख प्रशासन को दखल देना पड़ा और वहां से जेडीयू नेताओं को हटाया गया। जमशेदपुर के बीपीएम स्कूल में एक 5वीं क्लास के छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। बच्चे के शरीर पर चोट के गहरे निशान साफ देखे जा रहे हैं। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चे को पीटा। बच्चे का कहना है कि कचरा ना उठाने पर उसकी पिटाई की गई। घटना के बाद परिजन जब स्कूल पहुंचे तो प्रबंधन ने बात करने से मना किया, जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय जाकर हेडमास्टर की शिकायत की गई। झारखंड के रांची में 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप और हिंसक हमले का मामला सामने आया है। बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। बिहार के चंपारण में अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला किया। इस हमले में थानेदार समेत 4 पुलिस वाले घायल हो गए। मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश के चलते यहां पे करीब 1 महीने बाद नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी खूंटी के डीडीसी को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि डीडीसी देवेंद्र भूषण सिंह पर पिछले महीने की 12 तारीख को नाबालिग लड़की ने कार्यालय कक्ष में छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद खूंटी डीडीसी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई लेकिन निलंबित नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने खूंटी एसपी को स्वयं अपनी निगरानी में डीडीसी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, जिसके बाद आरोपी डीडीसी को की गिरफ्तारी की गई, वारंट जारी किया और संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। धनबाद कोर्ट ने 2010 के सरायढेला थाना इलाके में हुए गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने इसे महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप बताते हुए दोषियों को सजा सुनाई। वहीं इस मामले में 2 अन्य हैं, जिसमें एक नाबालिग करार दिया गया है। उसकी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में अगले कुछ दिनों से शुरू होगी, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। इंदौर के एक प्ले स्कूल में 2 साल की बच्ची को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। बच्ची को पीटने का आरोप टीचर पर लगा है। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। मध्य प्रदेश के हरदा जिला अस्पताल में एक लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पे अस्पताल में सिरदर्द की वजह से भर्ती एक महिला को बिना किसी जरूरत के खून चढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उसकी हालत और बिगड़ गई। महिला की हालत बिगड़ने के बाद उसके परिवार वालों ने हंगामा किया। बाद में पता चला कि खून किसी और मरीज को चढ़ाना था, लेकिन लापरवाही के चलते महिला को खून चढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 2 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक मंदिर में लाखों की चोरी की थी। यूपी के चंदौली में भीड़ ने चोरी के आरोप में एक 5 साल के बच्चे को बिजली के पोल से बांध दिया और फिर जमकर पीटा। करीब 2 घंटे तक बच्चे को यूं ही बांधे रखा गया। मीडिया की पहल के बाद बच्चे को छोड़ा गया। आरोप है कि इस बच्चे ने मीरा नाम की एक महिला की दुकान से कई बार रुपयों की चोरी की और आज रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला ने बर्बरता दिखाते हुए बच्चे को बिजली के खंभे से बांधा और फिर जमकर पिटाई की। फिरोजाबाद जनपद की उत्तर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है, जो कि खुद को सांसद अक्षय यादव का पीए बताकर लखनऊ तक अफसरों पर रौब झाड़ता था। गिरफ्तार युवक फिरोजाबाद का ही रहने वाला है। यूपी के शाहजहांपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। हत्या करने के बाद हमलावरों ने युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फॉल टेस्ट में टीम इंडिया को पहली पारी में 192 रनों की बढ़त हो गई है। पहली पारी में भारतीय टीम 375 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान विराट कोहली ने करियर का 11वां शतक जड़ा। कोहली 103 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इससे पहले शिखर धवन ने अपने टेस्ट करियर का 4था शतक जड़ा। धवन ने अपना शतक 178 गेंदों पर 10 चौके की मदद से लगाया। वहीं श्रीलंका की दूसरी पारी की खस्ता हालत देखी जा रही है। टीम के 5 रन पर 2 विकेट गिर चुके हैं। अश्विन और अमित मिश्रा ने एक-एक विकेट चटके। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु तीसरे राउंड में पहुंच गई हैं। 3 सेट तक चले मुकाबले में सिंधु ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और अभी वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी चाइना की ज्यूरी को 21-17, 14, 21-21, 17 से मात दी। साइना नेहवाल ने 14वीं वरीयता प्राप्त जापान की सयाका ताकाहाशी को 21-18, 21-14 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अगर साइना और सिंधु अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीत जाती हैं तो फिर दोनों का कांस्य पदक पक्का है। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा की पहली वीडियो सामने आई है। ये वीडियो धोनी की पत्नी साक्षी ने जारी की। जब ये वीडियो सामने आई तो सभी लोगों के बीच इसे लाइक करने की होड़ मच गई। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर ब्रदर्स आज रिलीज हो रही है। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म वॉरियर का रीमेक है। फिल्म का नाम जैसा है वैसी ही फिल्म की कहानी, जो कि 2 भाइयों की है जो कि किसी कारण अलग हो गए थे। ब्रदर्स फिल्म के
करण जौहर प्रोड्यूसर हैं और फिल्म का डायरेक्शन है करण मल्होत्रा का। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म में कपिल शर्मा बतौर हीरो बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। बता दें कि अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 25 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसमें कपिल शर्मा 4 अभिनेत्रियों से रोमांस करते दिखेंगे। कंगना रनौत और इमरान खान की आने वाली फिल्म कट्टी बट्टी का नया गाना रिलीज हुआ। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना का नाम पायल है, इमरान का नाम है मैडी। 18 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है। जेनेलिया देशमुख ने अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनय से 3 साल का ब्रेक लेने के बाद अब जेनेलिया एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। जेनेलिया 2012 में आई फिल्म तेरे नाल लव हो गया में अपने पति रितेश देशमुख के साथ नजर आई थी।